हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने वॉइस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है 3 लेसन्स के अंदर, राइट? और लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं इस टॉपिक को फिनिश करता हूं उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड आए हैं, राइट? और कैसे हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सके, राइट? सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको जब मैं एक्सरसाइज करवाऊं, क्वेश्चंस करवाऊं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव के अंदर किस टेंस से, किस मॉड्यूल से या किस रूल से रिलेट कर रहा है और उस मॉड्यूल उस टेंस का क्या रूल होगा वास्तव में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करने में, राइट? सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिससे क्या होगा कि आप कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द टीचर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। अब कौन सा टेंस है? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लग रही है, विल बी थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन वुड बी है, बिल्कुल नहीं होगा। विल हैव बीन है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें टेंस एक्टिव में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है और मैंने बताया है चाहे मॉडल में इसको ले लो आप, चाहे टेंस में ले लो, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द टीचर, बिल्कुल ये राइट है, बिल्कुल। नेक्स्ट है वर्क गिवन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन होगा बी। अब देखो, इस क्वेश्चन को हमने कुछ सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया। अगर आपको रूल पता हो कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। सो सी ऑप्शन इज राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लैक्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताजमहल। समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पे वर्ब पे फोकस करो। व्यू द ताजमहल, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। देखते हैं, यहां पे इज एम आर थर्ड फॉर्म था लेकिन बीइंग है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, राइट? ताजमहल इज बीइंग, ये बिल्कुल नहीं होगा। द ताजमहल वाज बीइंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? डी ऑप्शन, द ताजमहल इज व्यूड, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। ताजमहल यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लग गया। ऐसे आपको सोल्व करना आना चाहिए कम टाइम में पॉजिटिव अप्रोच के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द सी वाटर इवेंचुअली कोरोडेड द पिलर्स ऑफ द ब्रिज। अब देखो, सिंपल पास्ट, कोरोडेड सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा? वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पिलर्स ऑफ द ब्रिज है, पिलर्स है, एक पिलर नहीं है, पिलर्स है, तो पिलर्स के साथ वर यूज होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे वर प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आर बीइंग है इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हैव बीन है इसमें बी में, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वर इवेंचुअली कोरोडेड, हाँ बिल्कुल। इसके अगला में क्या है? हैव बीन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? शी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट मूव पे करते हैं, ठीक है। जे पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, पोस्टेड ना कि पोस्ट, पोस्टेड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, वीडियो एक वीडियो है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। देखते हैं, हैज बीन है, ये नहीं होगा। वॉज पोस्टेड, देखते हैं, हैड बीन है, ये नहीं होगा, ठीक है। इज पोस्टेड, ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, वॉज पोस्टेड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कंगारू कैरिड, यहां पे हर है, यहां पे द बेबी आएगा, द बेबी, थोड़ा करेक्शन है। द कंगारू कैरिड हर बेबी इन हर पाउच, तो कैरिड सिंपल पास्ट कौन सा आएगा? द बेबी एक है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। देखते हैं कहां पे? इज कैरिड है, बिल्कुल नहीं होगा। इज बीइंग, बिल्कुल नहीं होगा। हैड बीन, बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, बेबी वॉज कैरिड, द बेबी वॉज कैरिड बाय द कंगारू इन हर पाउच, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहां पे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द इवेंट मैनेजर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस। इज मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या पैसिव होगा इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज यहां पे बीइंग लगेगा, तो देखते हैं यहां पे वुड बी मेड, बिल्कुल नहीं होगा। आर बीइंग देखते हैं, वुड हैव बीन, बिल्कुल नहीं होगा। विल हैव बीन, बिल्कुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि दी ऑल दी रिजर्वेशंस है, रिजर्वेशंस है, प्लूरल है, तो यहां पे इसलिए आर बीइंग आएगा, आर बीइंग मेड बाय द इवेंट मैनेजर। सो द बी करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ who at the last pastry, who at the last pastry, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि who जो है वो कन्वर्ट किस में होगा? by whom में होगा। who कन्वर्ट किस में होगा? by whom में होगा। who किस में कन्वर्ट होगा? by whom में, ठीक है। और एट है, सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म एट है, तो किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में, was were प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पे देखते हैं, the last pastry was eaten by whom, the last pastry was eaten by who, तो यहां पे who है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा, हैज बीन बिल्कुल नहीं होगा, सो हमारे पास ए ऑप्शन होगा was eaten by whom, right? Next, the partners will celebrate their terms tomorrow, तो will celebrate, will be celebrated होगा, would be celebrated बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और would have been बिल्कुल नहीं होगा, will have been बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास बी ऑप्शन, Trump will be celebrated by the partners tomorrow, right? Let's move to the next now. Jayesh has sent the email, has sent the email, present perfect, has been sent में आएगा, तो ये has had been बिल्कुल नहीं होगा, has been sent देखते हैं, was sent बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और was sent ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, has been sent. नेक्स्ट, the owners remolded the car to help it, remolded है यहाँ पे, remolded सिंपल पास्ट, was were प्लस थर्ड फॉर्म, तो the car was remolded by the owners to help it, the car is being बिल्कुल नहीं होगा, was remolded देखते हैं, the car is being ये बिल्कुल नहीं होगा. अब देखो ध्यान से, यहां पे है it sell, it being sell, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि it being sell क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि being से पहले तो या तो is हमारा आना चाहिए या was वर आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारे पास ये होगा द कार वाज रिमोल्डेड बाय द ओनर्स टू हेल्प इट सेल. नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे, आर राइटिंग इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, इज एम आर बीइंग में, वाज रोट ये बिल्कुल नहीं होगा, इज बीइंग देखते हैं, हैड हैज हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा, हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा, तो बी हमारा बी ऑप्शन होगा, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय द कैंडिडेट्स, राइट? तो आपके अंदर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टॉपिक के प्रति अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप किसी भी टॉपिक को इजीली सोल्व कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शंस के अंदर आए, चाहे उसका आपको रिटर्न में बनाना हो, आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? मैं इनको कैसे सोल्व कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है टॉपिक के प्रति, मुझे पता है कि किस रूल को कैसे पैसिव में होता है, क्या टेंस के, कौन से टेंस के एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, which I know very well, that's why I am able to solve these questions, right? We shall invite Suresh, shall invite, अब देखो सुरेश यहां पे उधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो सुरेश के साथ will आना चाहिए, ये would आ रहा है, नहीं आएगा, would have बिल्कुल नहीं आएगा, will have been ये बिल्कुल नहीं आएगा, और यहाँ पे will be invited, क्योंकि shall सिंपल फ्यूचर लगा लो आप, will भी आ जाएगा. नेक्स्ट है, they lock the door every night, lock the door, ना कि यहाँ पे locked है, फर्स्ट फॉर्म है, तो is am are प्लस थर्ड फॉर्म, तो देखते हैं, was being ये बिल्कुल नहीं होगा, had has been बिल्कुल नहीं होगा, had been बिल्कुल नहीं होगा, is locked every night. मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूं, और मैं बस देख रहा हूं कि कहां हेल्पिंग अब किसके हिसाब से लग रही है, एक्टिव के सेंटेंस के अकॉर्डिंग. I took the grinder yesterday, अब यहाँ पे took है, took सिंपल पास, was were प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे was took बिल्कुल नहीं होगा, was took बिल्कुल नहीं होगा, had been took बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन, द ग्राइंडर वाज टेकन बाय मी यस्टरडे. चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, ही वाज ऑब्लाइज्ड, अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस पैसिव में दे रखा है, इसका एक्टिव में क्या होगा, आपको ऐसे भी दे सकता है, जो सेंटेंस पैसिव में दे दे उसके एक्टिव ऑप्शन दे दे, एक्टिव में दे दे उसके पैसिव ऑप्शन दे दे, राइट? तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए. तो वाज ऑब्लाइज्ड, वाज प्लस थर्ड फॉर्म, ये किसमें जाएगा, सिंपल पास्ट में, मतलब सेकंड फॉर्म वहां पे आएगी. तो यहाँ पे पहला है ही वाज मेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद टू रिजाइन वाज, इसमें दोबारा वाज आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. उसके बाद रेजिग्नेशन, ऑब्लाइज्ड हिम, अब यहाँ पे रिजाइन, यहाँ रेजिग्नेशन है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. तो क्या बच गया हमारे पास बच गया सी ऑप्शन बच गया, राइट? नेक्स्ट लेते हैं, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस. अब देखो रिफ्यूज्ड सिंपल पास, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे इज रिफ्यूज्ड है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. इज रिफ्यूज्ड अगेन आगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. उसके बाद वाज रिफ्यूज्ड है भाई, वाज रिफ्यूज्ड है भाई. अब बताओ क्या होगा इसमें. अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस एक्टिव के अंदर ये हिम दे रखा, तो ये हिम तो इधर आके हिम ही होगा ना कन्वर्ट, लेकिन इस डी ऑप्शन में कोई हिम नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम डी को एलिमिनेट करके हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट है, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन, ये किस में दे दिया, आपके अंदर पैसिव में दे दिया, इसका एक्टिव फाइंड आउट करना है. तो हमें ये ध्यान रखना है, विल आ रहा है भाई, और बी आ रहा है, और थर्ड फॉर्म का फॉरगॉटन आ रहा है. तो पहले में ये विल से है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, मतलब विल
और फॉरगेट आना चाहिए, तो यहाँ पे शैल आई देखते हैं, एवर शैल आई फॉरगेट, यहाँ पे दोज एवर आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले एवर आ रहा है। विल आई के साथ विल नहीं लगता, शैल लगता, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये वुड आई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, शैल आई एवर, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है तो इसलिए यहाँ पे शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ये होगा। नेक्स्ट है ही हैजंट स्लेप्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में जाएगा, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड नॉट बीन है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये ही इज बैड हैड नॉट बीन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ही इज बैड हैजंट बीन, देखते हैं यहाँ पे हैड बीन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हैज बीन थर्ड फॉर्म दे रखा है। नेक्स्ट है इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, तो यहाँ पे टू डू दिस बाय इट इज इंपॉसिबल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन सही नहीं है। इसके हिसाब से दिस पहले आएगा ना, आई कांट बी, कांट तो है ही नहीं इसमें कहीं। दिस इज इंपॉसिबल टू बी डन, इट इज इंपॉसिबल टू हैव डन, ये नहीं आएगा। हैव डन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कहीं हैव तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, दिस इज इंपॉसिबल टू बी डन, ये हो सकता है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर बीइंग आएगा, हैज बीन है, ये बिल्कुल नहीं होगा। वॉज बीइंग देखते हैं, हैड बीन ये बिल्कुल नहीं है। वॉज प्लेइंग, वॉज प्लेड, ये बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ये होगा हमारे पास, राइट। ये आपको ध्यान रखना है चीजें ध्यान से। नेक्स्ट है मीटिंग वॉज कन्वेंट बाय द प्रिंसिपल, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट के, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट वॉज, ये पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में देखते हैं, नहीं होगा। इज कन्विंग, ये बिल्कुल नहीं होगा। और हैज कन्वेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी है ओनली, क्योंकि ये एक्टिव में दे रखा है, एक्टिव के अंदर है हमारा, ये एक्टिव के अंदर है और ये इसका पैसिव दे रखा, तो पैसिव दे रखा तो एक्टिव में फाइंड करना है आपको, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है वी कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म कैन, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, कैन बी, तो देखो यहाँ पे तो कैन है, कैन तो इसमें है लेकिन बी कहीं नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। कुड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैन दिस, कैन भी है, बी भी है, देखते हैं भाई थर्ड फॉर्म भी है, कुड है इसमें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा हो गया। 24 दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड, अब देखो तो मस्ट नॉट बी, ये पैसिव में दे दिया, सिंपल में क्या होगा, ये मस्ट प्लस मस्ट और यूज होगा, देखो मेंट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मस्ट नॉट यूज देखते हैं, कांट है इसमें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और नीड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, मस्ट नॉट यूज, मस्ट नॉट यूज, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द विंटेज कार्स होल्ड, अब देखो होल्ड ए स्पेशल प्लेस, होल्ड मतलब सिंपल वर्ब में, वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म में, तो किस में जाएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा, होल्ड हो जाएगा हेल्ड में। तो यहाँ पे दे रखा है स्पेशल प्लेस, स्पेशल प्लेसेस नहीं है, प्लेस है, तो स्पेशल प्लेस है, सिंगुलर है, तो हमें फाइंड करना ऑप्शन के अंदर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वॉज हेल्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इज बीइंग है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद इन द हर्ट्स ऑफ, इज हेल्ड है, और यहाँ पे ये भी इज हेल्ड है, दोनों में दे दिया, कंफ्यूजन देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, सी ऑप्शन के अंदर स्पेशल प्लेस इन द हर्ट्स ऑफ देयर विंटेज कार ओनर्स इज हेल्ड बाय देम, फॉर्मेशन क्या ठीक है सेंटेंस की, इसके एक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं, फॉर्मेशन सही नहीं है। ये फॉर्मेशन देखते हैं, स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हर्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, हाँ ये सही है, क्योंकि इस जो भी एक्टिव से पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता होना, हमें ये पता है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के तौर पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये इसमें तो कहीं दे ही रखा स्पेशल प्लेस है, लेकिन इन द हर्ट्स है, स्पेशल प्लेस के बाद इज एम आर आना चाहिए ना, उस ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है ही हैंडेड हर कार, ही हैंडेड हर ए चेयर, हैंडेड है सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढ लो, हैंडेड है ये नहीं है, विल बी ये तो बिल्कुल नहीं है, वॉज हैंडेड देखते हैं, विल हैंड ये तो बिल्कुल नहीं है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वॉज हैंडेड ए चेयर, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट लेते हैं अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड, देखो इज बीइंग क्रिएटेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में दे दिया, तो हमें किस में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देख लो अमंग बाय द पीपल बाय द गवर्नमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज, तो यहाँ पे पीपल है, ठीक है, यहाँ पे द गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग दिखाओ, यहाँ पे गवर्नमेंट आर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रिएटेड ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, एंड इज क्रिएटिंग एंड क्रिएट्स, तो क्रिएट्स तो है ही नहीं, क्रिएटिंग आएगा, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। अब देखो लाफ्ड सिंपल पास्ट, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉज लाफ्ड देखते हैं, वॉज लाफ्ड दे दिया और वॉज बीइंग ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से फाइंड आउट करते हैं। इसमें एट नहीं दे रखा, इसमें एट है, इसमें एट नहीं दे रखा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा लाफ्ड एट बाय द बॉय। नेक्स्ट है आई गिव आल्म्स, गिव है फर्स्ट फॉर्म, क्या है फर्स्ट फॉर्म, किसमें जाएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। आर्म्स प्लूरल है, आर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढो। इज गिवन नहीं होगा, वर गिवन नहीं होगा, क्योंकि आर्म्स के साथ इज थोड़ा आएगा। आर गिवन, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स, यहां पे पुअर्स है लेकिन ऑप्शन में हमारे पास पुअर है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट है somebody told me that there had been an explosion in the town hall। तो somebody told मतलब सेकंड फॉर्म, किसमें जाएगा, was were प्लस थर्ड फॉर्म में। तो I was told by somebody that there had been an explosion, ठीक है भाई। I was informed, informed तो होगा ही नहीं, तो ये तो है नहीं। I was told by somebody about explosion in the town, ये तो ठीक है, लेकिन had been कहाँ गया, ये तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। I was told about, ये भी, इसमें भी had been नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द थीफ स्टोल द जूल्स, राइट, स्टॉल सेकंड फॉर्म, was वर प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर जाएगा, हैव बीन है, ये तो होगा नहीं। वर स्टोलन, जूल्स है, एक नहीं है, काफी है, वर आएगा। गॉट स्टोलन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हैड बीन बिल्कुल नहीं होगा, तो ये होगा द जूल्स वर स्टोलन बाय द थीफ। नेक्स्ट है आफ्टर, ये देखना भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आफ्टर ड्राइविंग, आफ्टर ड्राइविंग है यहाँ पे। प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम, शी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल। अब देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो दे दिया, ड्राइविंग दे दिया, लेकिन यहाँ पे ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। समझो ध्यान से मेरी बात, ना इसमें इज दे रखा है, ना वॉज वर इज एम आर, कुछ नहीं दे रखा, आईएनजी फॉर्म दे दी डायरेक्ट। तो अगर प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म दे रहा है, तो उस आईएनजी फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना। और उसके साथ बीइंग लगेगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म के अंदर एक्टिव के अंदर है, तो उसके साथ आईएनजी है, तो वो बीइंग लगेगा पैसिव के अंदर। तो यहाँ पे आफ्टर बीइंग देखते हैं कहां है। आफ्टर शी हैड ड्रिवन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि देखो हैड क्यों होगा, हैड ड्रिवन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई दे ही नहीं रखा, हैड वेड का कुछ है ही नहीं। वॉज ड्राइविंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग तो है, लेकिन वॉज कहाँ है, इसमें कहाँ आएगा, इसमें कहीं वॉज है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रोफेसर कुमार वॉज बीइंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये हो सकता है आफ्टर बीइंग ड्रिवन, हाँ, टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप्ड एट हिज होटल। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, सेकंड फॉर्म, वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, वॉज बीइंग है, नहीं आएगा। हैज बीन नहीं आएगा, ठीक है। हैड बीन बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फंक्शंस वॉज इनॉग्रेटेड, ये आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, ये दोबारा आ गया, सॉरी, नेक्स्ट लेते हैं। या द टीचर्स माइट हैव गिवन, अब देखो यहाँ पे माइट हैव है, माइट हैव है, तो ये पास्ट का मॉड्यूल है। तो मैंने बताया था पास्ट मॉड्यूल, मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था कि पास्ट मॉड्यूल हो तो उसके साथ बीन लग जाएगा। जैसे शुड हैव है, जैसे यू शुड हैव रिटन ए लेटर, तो लेटर शुड हैव बीन, तो यहाँ पे माइट हैव बीन आएगा। माइट हैव बीन ढूंढ लो भाई, कहाँ पे है, माइट बी गिवन है, होगा माइट हैव बीन, देखते हैं यहाँ पे माइट हैव गिवन है, बीन तो है नहीं, इसमें नहीं है, माइट बी गिवन, ये नहीं है, ये होगा हमारे पास बी ऑप्शन, माइट हैव बीन है ना, तो माइट हैव बीन आ जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेटर्स शुड बी शॉट, अब शुड बी ये पैसिव में दे दिया, तो ये फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, एक्टिव के अंदर हमारे पास होना चाहिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो देखो भाई शैल है, ये तो होगा नहीं, शॉर्ट है, ये तो होगा नहीं, शुड हैव है, ये नहीं होगा, तो शुड शूट ये होगा, क्योंकि शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना था, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म है। लास्ट हमारे पास है द न्यूज सरप्राइज्ड अस, तो सरप्राइज्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है, मैंने बताया होगा पहले भी। तो सरप्राइज्ड एट, पर सरप्राइज देखो यहाँ पे किस में है, सरप्राइज सिंपल पास्ट, तो वर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड ऑन द न्यूज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑन है, ठीक है। और वी वर सरप्राइज्ड विद द न्यूज, ये नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको दिया है कि इसमें बाय लगेगा एट लगेगा, तो इसमें बाय नहीं लगेगा, एट लगेगा, न्यूज के साथ हमेशा ध्यान रखना। सो वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज,
इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारी एक्सरसाइज। आई होप आप जिस तरीके से मैंने इनको सोल्व किए हैं उसी अप्रोच को आप रियल एग्जाम के अंदर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं इंग्लिश के पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो करना क्या है, अभी हमने जाना, इसमें हमने प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आपने कोई भी जो बुक प्रेफर कर रखी होगी उस बुक की एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, क्योंकि हमने वॉइस के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको बस क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मत लगिए किसी भी टॉपिक का, क्योंकि आपके अंदर अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी नहीं होगी, तो आप वहां पे बस तुक्का ही मारेंगे, राइट। तो तुक्के से काम नहीं चलेगा, हमें रियल में चीजों को समझ के फिर सोल्व करनी चीजों को, राइट। तो ये था एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज। आई होप आपने एंजॉय की एंड आपने मेरे सोल्व करने से पहले ही आपने सोल्व किया होगा। आई होप दैट नहीं किया तो आप मेरी तरह कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। उससे पहले आपके अंदर एक क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक के रिगार्डिंग, देन यू विल बी एबल टू सोल्व एनी क्वेश्चन आई एम सेइंग, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।